Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now we are going to start with reading और अच्छे मौसम में रीडिंग का मज़ा लेंगे. ठीक है, मौसम इंजॉय करेंगे रीडिंग के साथ. ओके अच्छा जी, जब भी आपने रीडिंग स्टार्ट करनी है सबसे पहले आपने देखना है कि पैसेज का टाइटल क्या है, और टाइटल से आपको अंदाज़ा होगा कि ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है. और उसके बाद फिर आपने देखना है कि क्वेश्चंस क्या हैं, कौन कौन से हैं, और उन क्वेश्चंस को आपने किस तरह से डील करना है. ठीक है, हमारे पास जो पैसेज है उसका टाइटल है गार्डियन न्यूज़पेपर्स ट्रैवल फोटोग्राफी कंपटीशन. अब गार्डियन क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है. उस न्यूज़पेपर की तरफ से, थैंक यू, एक कंपटीशन हो रहा है. उस कंपटीशन का नाम है ट्रैवल फोटोग्राफी कंपटीशन. अब दिमाग ऑन करें, लाइट्स ऑन करें दिमाग की, देखें कि गार्डियन न्यूज़पेपर का ट्रैवल फोटोग्राफी कंपटीशन है, और उस कंपटीशन के बारे में ये बताएंगे कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, रिक्वायरमेंट क्या है, तस्वीरें उनको किस किस्म की चाहिए, कब सबमिट करवाना है, प्राइस क्या होगा, एंड ऑल दैट. ठीक हो गया. अब ये चीज़ें आपने एस्यूम कर लेनी है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना पैसेज की, वो और बेहतर हो जाए. ये करने के बाद आप लोग आएंगे क्वेश्चंस पे, और वैसे इन्होंने दिया हुआ है सब टाइटल भी. अगर सब टाइटल दिया हो तो वो भी पढ़ लें. सब टाइटल है फोटो कॉम्पिटिशन इज बैक, गिविंग यू अनदर चांस टू विन एन इनक्रेडिबल ट्रिप टू स्वीडिश लैपलैंड. अब इनाम क्या मिलेगा? ट्रिप मिलेगा. कहाँ पे? स्वीडिश लैपलैंड में, राइट. अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस हैं जी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अगर आपको एक दफ़ा समझ आ गया तो ये आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन टाइप बन सकता है. अच्छी बात ये है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के जो आंसर्स आते हैं पैसेज में, वो उसी ऑर्डर में होते हैं जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस हैं. यानी आपको पहला आंसर मिलेगा, थोड़ा सा आप इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको दूसरा आंसर मिलेगा, आगे पढ़ेंगे तीसरा आंसर मिलेगा, एंड ऑल दैट, राइट. जो ट्रिक है एग्जामिनर की वो आपको क्वेश्चन में मिलेगी. यानी आपने जब क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आंसर ट्रू होगा, कि जिसकी वजह से आंसर फॉल्स होगा, या आंसर नॉट गिवन होगा. मैं बताता हूँ क्या होगा. दिस इज द फर्स्ट ईयर. अब फर्स्ट ईयर को अंडरलाइन करें. दैट गार्डियन हैज़ रन अ ट्रैवल फोटोग्राफी कंपटीशन, के पहला साल है कि गार्डियन अखबार ने ट्रैवल फोटोग्राफी कंपटीशन रन की है. अब देखना क्या है, अगर तो पहला साल है तो आंसर होगा ट्रू, अगर वो हर साल करते हैं तो आंसर होगा फॉल्स, या अगर ये दूसरा साल है या तीसरा साल है तो आंसर होगा फॉल्स. और अगर नहीं बताया कि फर्स्ट ईयर है या लास्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है या एनुअली कर रहे हैं तो होगा नॉट गिवन. अब सब लोग आए पहले पैराग्राफ पे. डू यू हैव अ कैमरा? मिल गया. ठीक है, अब यहां से पढ़ते हैं. डू यू हैव अ कैमरा एंड लव ट्रैवलिंग? इफ सो अवर एनुअल फोटोग्राफी कंपटीशन. क्या मतलब है? एनुअल फोटोग्राफी कंपटीशन का क्या मतलब है? हर साल होता है. ठीक है, फर्स्ट ईयर नहीं है बल्कि हर साल होता है. मेरे एक दोस्त ने एक दफ़ा मुझसे अपनी इंगेजमेंट का मैसेज बनवाया कि मैंने दोस्तों को सेंड करना है, तो मैंने मैसेज को ऐसा ट्रिक किया, उसको समझ भी नहीं आई, उसने सारों को सेंड कर दिया, और उसके बाद कह के लग रहे थे, मैंने उसमें लिखा था माई एनुअल इंगेजमेंट सेरेमनी, और ये साथ बैठा हुआ है. ठीक है, पूछ सकते हैं कि सबको भेज दिया, लोग हैरान परेशान, एनुअल इंगेजमेंट सेरेमनी, और उसको समझ भी नहीं आया, इसने फॉरवर्ड कर दिया. उसके बाद फिर ये मोहतात हो गया. जब भी मुझसे मैसेज बनवाता था पहले इस्माइला को भेजता था, मिस ये देखें ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे फॉरवर्ड करता था. समझ आ गई? एनुअल का मतलब है हर साल. ठीक है, मतलब हो सकता है उस मंगनी टूट जाती हो, फिर नहीं होती हो, फिर टूट जाती हो, तो फिर ऐसे ही होता है, राइट. अच्छा जी, आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया. क्वेश्चन नंबर 2, एनी फोटोग्राफ फॉर द कंपटीशन. अब जो तस्वीरें आप कंपटीशन में भेज रहे हैं, सोचें, फोटोग्राफ्स को सोचें. एनी फोटोग्राफ फॉर द कंपटीशन मस्ट हैव बीन टेकन ऑन एन ओवरसीज ट्रिप. अंडरलाइन करें ओवरसीज ट्रिप को, कि मैं अगर पाकिस्तान से हूँ तो वो फ़ोटो जो है दुबई की होनी चाहिए, या वो दुबई फ्रांस की होनी चाहिए फ़ोटो, या वो फ़ोटो किसी और कंट्री की होनी चाहिए. अब अगर तो कंपटीशन में भेजी गई फ़ोटो किसी दूसरे कंट्री में होनी चाहिए तो आंसर होगा ट्रू.
अगर वो आपके कंट्री में हो या ओवरसीज हो, दोनों ही ठीक है, तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर ये नहीं बताया कि वो फोटो ओवरसीज की होनी चाहिए या आपके कंट्री की, तो आंसर होगा नॉट गिवन। अब जहां पे हमें फर्स्ट आंसर मिला है वहीं से हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड लाइन आफ्टर फुल स्टॉप, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, मिल गया? ओके, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कैप्चर द एसेंस ऑफ द जर्नीज यू मेक, वेदर फार अफील्ड। अब फार अफील्ड का मतलब है ओवरसीज, फार अफील्ड और क्लोज टू होम। क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि तस्वीर चाहे ओवरसीज की हो चाहे क्लोज टू होम हो, दोनों ही ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया? एनी फोटोग्राफ फॉर कंपटीशन मस्ट हैव बीन टेकन, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। दैट्स राइट। क्लियर हो गया? और फॉल्स क्यों हुआ? क्वेश्चन में दिया हुआ है ओवरसीज ट्रिप और पैसेज में दिया हुआ है कि चाहे वो आपके होम कंट्री में हो या ओवरसीज हो, दोनों तरह से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एंड ऑफ ईयर एग्जीबिशन इन लंदन। अब एंड ऑफ ईयर का वर्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। एंड ऑफ ईयर एग्जीबिशन इन लंदन इज फ्री। अब फ्री को इंसर्कल कर लें। अगर तो एग्जीबिशन फ्री है तो आंसर होगा ट्रू। अगर तो एग्जीबिशन का कोई टिकट है, फ्री नहीं है, तो आंसर होगा फॉल्स। और अगर नहीं बताया कि फ्री है या उसका कोई टिकट है, तो आंसर होगा नॉट गिवन। ठीक है, अब वापिस आए, देखें एंड ऑफ ईयर कहां पे मिलेगा? एग्जैक्टली थर्ड लास्ट लाइन को मैं पढ़ रहा हूं। द विनर ऑफ ईच मंथ, ये फोर्थ लास्ट लाइन है। द विनर ऑफ ईच मंथ कॉम्पिटिशन विद ऑल्सो सी देयर शॉट माउंटेड and displayed in the end of year exhibition for the public at the Guardian's office in London. Once the exhibition is finished, each monthly winner blah blah blah, कोई बात हुई है कि एग्जीबिशन फ्री है या पैसों पे है, तो आंसर क्या होगा? नॉट गिवन। वेल डन। क्लियर हो गया? अब यहां पे जो वर्ड फ्री था उसने डिसाइड किया कि इसका आंसर ट्रू होगा, फॉल्स होगा या नॉट गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। जजिंग पैनल इज मेड अप ऑफ। अब उनका जो जजिंग पैनल है ना, जो तस्वीरों को देख के फैसला करेगा बेस्ट कौन सी है एंड ऑल दैट, जजिंग पैनल इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट। ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को अंडरलाइन करें, एंड अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। अब जरा देखें, ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के साथ अगर वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर की जगह कोई और बंदा कर देते हैं तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। और अगर ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट की जगह पे ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस कर देते हैं तो भी आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते कि वो जो ग्रुप है जजेस का वो कौन होगा, तो आंसर नॉट गिवन होगा। ठीक है, अब वापस जाते हैं, जजिंग का वर्ड देखें, जज का वर्ड देखें। एग्जैक्टली सेकेंड पैराग्राफ में ये दिया हुआ है, देयर विल बी अ डिफरेंट थीम फॉर ईच मंथ, मेंबर्स ऑफ द गार्डियन ट्रेवल राइटिंग टीम and photographer Michael Ryan of photoview.com will judge the monthly entries. अब मुझे ये बताएं, गार्डियन क्या है? न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर की जो टीम है वो कौन होंगे? जर्नलिस्ट होंगे। एक तो वो हो गए, और दूसरा उसने क्या बोला है? अ फोटोग्राफर माइकल रायन ऑफ footView.com। अब इसका मतलब है कि बड़ी मशहूर कोई वेबसाइट है, उसका कोई फोटोग्राफर है। तो क्वेश्चन क्या है? जजिंग पैनल इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट, उसके लिए उन्होंने टीम का वर्ड यूज कर दिया, एंड अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, उसकी जगह पे माइकल रायन, फोटोग्राफर ऑफ photoview.com। तो आंसर क्या होगा? ट्रू। दैट्स राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रिप टू स्वीडिश लैपलैंड विल ओनली बी ऑफर्ड टू वन विनर। अब जरा देखें, अगर तो जो ट्रिप है ना स्वीडिश लैपलैंड का, अगर वो एक लकी विनर को मिलेगा तो आंसर ट्रू। अगर वो 3 लोगों को मिलेगा या पहले 5 लोगों को मिलेगा तो आंसर फॉल्स। और अगर नहीं बताया कि एक को मिलेगा या 3-5 को मिलेगा तो नॉट गिवन। ठीक है, अब स्वीडिश लैपलैंड और ट्रिप ये आपको मिलेगा थर्ड लास्ट पैराग्राफ में। पैसेज के थर्ड लास्ट पैराग्राफ पे आइए। ओवरऑल विनर chosen from 12 monthly winners will go on an amazing 4-night trip to Swedish Lapland. आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, ट्रू होगा, नॉट गिवन होगा? अच्छा, अब जरा समझें, मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूं। ठीक है, इसको समझें। ओवरऑल विनर, विनर सिंगुलर है या प्लूरल है? एक है।
ओवरऑल विनर चोजन फ्रॉम 12 मंथली विनर्स। अब क्या होगा, हर महीने एक बंदा चूज करेंगे, एक बंदा विन करेगा, और जो 12 महीनों के 12 लोग हैं उनमें से एक होगा ओवरऑल विनर, और उस एक ओवरऑल विनर को स्वीडिश लैपलैंड मिलेगा। क्वेश्चन क्या है, ट्रिप टू स्वीडिश लैपलैंड विल ओनली बी ऑफर्ड टू वन विनर। आंसर इज ट्रू, क्योंकि लिखा हुआ है द ओवरऑल विनर, विनर सिंगुलर है, और वो कहां से चूज होगा, जो 12 लोग होंगे हर महीने उनमें से एक ओवरऑल चूज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एवरी एक्टिविटी ऑन द ट्रिप, आप अंडरलाइन करें एवरी एक्टिविटी को, एवरी एक्टिविटी ऑन द ट्रिप इज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग फोटोग्राफी टेक्निक्स। अब जो ट्रिप होगा उस पे जो हर एक्टिविटी है वो फोटोग्राफी टेक्निक को इंप्रूव करने पे होगी। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसका ताल्लुक फोटोग्राफी से नहीं है तो आंसर होगा फॉल्स। अगर सारी एक्टिविटीज फोटोग्राफी को ही फोकस करेंगी तो आंसर होगा ट्रू, और अगर नहीं बताया कि फोटोग्राफी को फोकस करेंगी या नहीं करेंगी तो आंसर होगा नॉट गिवन। ठीक है, अब सब लोग आए थर्ड लास्ट पैराग्राफ पे, और थर्ड लास्ट लाइन फुल स्टॉप के बाद ईच डे, मिल गया, each day has a specific focus. The trip includes winter light photography workshops. अब मुझे बताएं ये फोटोग्राफी से रिलेटेड है या नहीं है? है। आगे क्या है? An image editing workshop. अब क्या ये फोटोग्राफी से रिलेटेड है? इमेज वही है ना जो कैमरे से निकला, उसको एडिट कैसे करना है। आगे क्या है? नाइट फोटोग्राफी कोर्स, क्या ये रिलेटेड है उससे? उसके बाद क्या है? एंड एन एक्शन फोटोग्राफी वर्कशॉप। तो सारी एक्टिविटीज जो हैं वो फोटोग्राफी से ही related हैं। Question number 6, every activity on the trip is focused on improving photography techniques. Answer is false. एक सेकेंड, एक चोर पकड़ना तो पकड़ा गया, ट्रू, आंसर इज ट्रू। या मैंने बोला फॉल्स होगा क्योंकि मैंने ऐसे नहीं सोचा था। ऑल राइट, करेक्ट आंसर इज ट्रू। क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एनीवन गोइंग ऑन ट्रिप may take some cold weather clothing home. अब आप ट्रिप पे जाते हैं, वो आपको गर्म चादर देते हैं, गर्म कपड़े देते हैं, और वो बोल रहे हैं कि कोल्ड वेदर क्लोथिंग होम, कि आप वो कपड़े घर ला सकते हैं। ठीक है, आप ट्रिप पे गए, उन्होंने आपको गर्म जैकेट दी, ग्लव्स दिए, शूज़ दिए, अगर तो आप इन चीज़ों को घर ला सकते हैं तो आंसर होगा ट्रू, और अगर चीज़ें वापस करनी है, घर नहीं ला सकते तो आंसर होगा फॉल्स, और अगर नहीं बताया कि चीजें घर ला सकते हैं या नहीं ला सकते तो आंसर होगा नॉट गिवन। ठीक है, अब कोल्ड वेदर क्लोथिंग ढूंढें इसको, सेकंड लास्ट पैराग्राफ मिल गया। ओके, सेकंड लास्ट पैराग्राफ को मेरे साथ फॉलो कीजिएगा। इंक्लूडेड इन द प्राइस रिटर्न फ्लाइट्स फ्रॉम द यूके, 4 nights accommodation with full board, कोल्ड वेदर क्लोथिंग। अब कोल्ड वेदर क्लोथिंग कब मिलेगी? फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, कि जितना ड्यूरेशन है ट्रिप का उतने ट्रिप के ड्यूरेशन के दौरान आपको कोल्ड वेदर क्लोथिंग मिलेगी। क्लोथिंग में जैकेट भी हो सकती है, कैप भी हो सकता है, ग्लव्स भी हो सकता है, एंड ऑल दैट। एंड देन दे मेंशन थर्मल ओवरऑल्स, विंटर बूट्स, ग्लव्स, हैट्स एंड ऑल दैट। अब लिखा हुआ है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप। अब मुझे बताएं, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप है, और क्वेश्चन में वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं कि anyone going on the trip may take some of the cold weather clothing home. क्या घर ला सकते हैं? नहीं, उन्होंने बोला जब तक ट्रिप है तब तक मिलेंगे, वापसी पे जमा करवाएंगे तो बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल्स रिटन अबाउट ट्रिप मे बी चेंज्ड बिफोर बीइंग पब्लिश्ड। कि आर्टिकल जो आप लिखते हैं ट्रिप के बारे में वो उनको चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब है एडिट कर सकते हैं। आप फर्ज करें मैंने न्यूज़पेपर को एक आर्टिकल लिखा तो वो मेरा आर्टिकल चेंज एडिट कर सकते हैं, कि जहां उनको लगे कि कोई ग्रामर या कोई फैक्ट या कोई चीज़ ऐड करनी है वो उसको एडिट, अगर तो वो एडिट कर सकते हैं तो आंसर होगा ट्रू। अगर वो एडिट नहीं करेंगे तो आंसर होगा फॉल्स, और अगर नहीं बताया तो आंसर होगा नॉट गिवन। लास्ट पैराग्राफ पे आइएगा, लास्ट लाइन, ये लास्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, The guardian reserves the right, however, to modify your report. अब रिपोर्ट की जगह पे वर्ड आ गया आर्टिकल्स का, और मॉडिफाई की जगह पे वर्ड आ गया changed. Right? To modify your report and photos as necessary. Your name will of course appear with the articles. नाम की कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 8 का?
true because they said articles written about the trip may be changed before being published, और change की जगह पे आ गया modify your report and photos. Okay.